दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत आज राजधानी लखनऊ के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में चलूंगा और जानूंगा रात में मध्य रात्रि में लोगों की क्या स्थिति होती है। जो सड़क के किनारे जो सो रहे होते हैं, क्या उनको रैन बसेरे की सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, और वो सड़क के किनारे सो रहे हैं तो किस स्थिति में है। क्या उनको नगर निगम द्वारा या फिर सरकार द्वारा कंबल या रजाई मुहैया कराई जा रही है, खाने पीने की सुविधाएं उनको मुहैया हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इसके अलावा चौराहों पर जो लकड़ी जो दी जाती है नगर निगम द्वारा, वो चौराहों पर अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, इसको भी जानूंगा। इसके अलावा एक बड़े अखबार के द्वारा जो दावा किया गया है कि 26 रैन बसेरे जो लखनऊ के हैं उनमें अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें में से 18 रैन बसेरों की बात करूं तो वो स्थायी रैन बसेरे हैं, उसके अलावा जो 8 हैं वो अस्थायी है। इसमें दावा किया गया है कि जो 1000 बेड इसमें अवेलेबल हैं जिस पे लोग रह सकते हैं, जो बाहरी जो इधर उधर जो सड़क के किनारे होते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो वहां तक के जो सड़क के किनारे हैं लोग वो वहां तक पहुंचते हैं, पहुंचाए जाते हैं या नहीं पहुंचाए जाते हैं, या घर के लोग ही रैन बसेरे पे कब्जा किए हुए हैं। और ये जो किनारे जो लेटे हुए हैं इनको सुविधाएं किसी तरीके की मुहैया हो रही हैं ना नहीं हो रही हैं। एक बड़े अखबार की अगर बात करूं, नाम नहीं लूंगा, उस बड़े अखबार में ये तक लिखा हुआ था कि जो खाने पीने की सुविधाएं अच्छी तरीके से मुहैया कराई जा रही रैन बसेरे में, योगा हो रहा है रैन बसेरे में, गीज़र की व्यवस्था है, इसके अलावा बाल्टी नहाने धोने की व्यवस्था, और जो बेड होता है और इसके अलावा जो कह सकते हैं जो बिस्तर है, ये सब मुहैया कराया जा रहा है। आइए आपको राजधानी लखनऊ में आज भ्रमण करेंगे और तमाम ऐसी लोकेशन पे चलेंगे, चौराहे फुटपाथ सबसे बात करेंगे, रैन बसेरों में भी चलेंगे और जानेंगे स्थिति क्या है, रात्रि में लोग क्या फेस करते हैं। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं लोगों के बीच और पूरे लखनऊ में भ्रमण करते हैं, कोशिश करते हैं मैक्सिमम जितनी भी जगह हो सके उतनी हम कवर कर सके। आइए आपको लेकर चलते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं राजधानी लखनऊ में आज रात में भ्रमण करने के लिए निकला हुआ हूं और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस समय दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा हुआ हूं। यहाँ पे कुछ लोग देख रहे हैं, यहाँ एक रिक्शे वाले भैया हैं जो बैठे हुए हैं और एक भैया पीछे लेटे हुए हैं। इनसे जानेंगे जो कंबल जो इनके पास है या जो रजाई है इनको नगर निगम द्वारा मिली है या किसी संस्था द्वारा मिली है, इनकी खुद की है, और डेली जो खाना खाने की जो सामग्री जो प्रोवाइड करी जा रही है वो इन लोग तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और रैन बसेरे क्यों नहीं गई ये भी जानेंगे। भैया ये बताइए, यहीं पर डेली आप यहाँ पे आके लेटते हैं? हाँ बराबर। लगभग कितने दिनों से? लमसम बराबर लेटते हैं। बराबर लेटते हैं। अच्छा, ये दिसंबर के इतना बिल्कुल मिड दिसंबर है, मतलब बिल्कुल मध्य दिसंबर है और कड़ाके की ठंडा के लगभग 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठंडक नहीं लगती है क्या इसमें? लगती है तो क्या करें, मजबूरी में काटना तो है ही है। मजबूरी में काटना तो है ही है। अच्छा, एक बात ये बताइए, सरकारी ये कोई गाड़ी आई थी कंबल अम्बल देने या आपका खुद का है? नहीं, हमारा खुद का है। ये खुद का है? हाँ। गाड़ी अभी तक को आई नहीं? और खाने वाने की कुछ सामग्री कुछ नहीं दिया जा रहा? नहीं, कुछ नहीं। अब हमें नहीं मिल रहा, बाकी किसी को मिल रहा वो हम नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात करें, रैन बसेरा भी तो है, वहाँ क्यों नहीं जाते आप लोग? अब वहाँ पे पैसे से पड़ते हैं इसलिए नहीं जाते हैं कि सब इसलिए नहीं जाते हैं। अच्छा, कभी गए वहाँ पे या कभी गए? हम कभी नहीं गए। अच्छा, कभी गए ही नहीं है। खाने की सामग्री भी इधर नहीं दिया है? कुछ नहीं। तो कैसे खाना पीना आप लोग का चलता है? रिक्शा में कितना कमा लेते हैं? रिक्शे में 150-200 रुपये हो जाता है, उसमें 40-50 रुपये किराया भाड़ा दे दो, कुछ खर्चे हो जाते हैं, दिन में भी खाना पीना चाय पानी, उसके बाद में जो भी है काम चलता है बस। जैसे तैसे सब चल रहा है? हाँ, चल रहा है। पीछे भी एक भैया हैं, वहाँ भी चलते हैं, वहाँ भी जानते हैं उधर की क्या स्थिति है। आइए आपको लेकर चलते हैं, इनसे बात करते हैं। ये भैया बताइए, कुछ खाए पिए हैं? खाए पिए नहीं है? नहीं खाया पिया हूँ, मंजूरी करता हूँ, रोड पे पड़ा हुआ हूँ। कुछ खाए पिए नहीं है? नहीं, कुछ अच्छा, नहीं। यहाँ कब से लेटते हैं यहाँ पे? यहाँ रोज लेटता हूँ यहीं पे? अच्छा, ये जो तभी खाता पीता हूँ, और मंजूरी लगी तो लगी, नहीं तो पड़ा हूँ। क्या डेली काम मिलता है कि नहीं मिल पाता? रोज थोड़ा नहीं मिल पाता है, मंजूरी वाला काम करता हूँ। अच्छा, जो ईंटे गारे जैसे काम होता है ना, वही। ये जो कंबल है ये आपका खुद का है या किसी संस्था द्वारा मिला है? ये दिल्ली में मिला था, दिल्ली में रहता था दिल्ली में, तो वहीं से पाया था मैंने। यहाँ अभी लखनऊ में कुछ नहीं मिला? नहीं, यहाँ नहीं मिला है। खाना वाना मिलता है यहाँ पे? नहीं, खाना होटल पे मिल जाता है तो। नहीं, रात में जो गाड़ी वाड़ी सरकारी निकलती होगी ना? नहीं, नहीं मिलता है। कोई संस्था वाले?
नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ दुर्गापुरी में लगभग कितने दिनों से आप यहाँ पे लेटते हैं? यहाँ मुझे हो गए 1 महीना धीरे धीरे। 1 महीने से। कड़ाके की ठंडक नहीं लगती आपको? तो क्या करें, कहाँ भाग जाए फिर, अब मजबूरी है। अपने आगे 5-6 बच्चे हैं, हाँ उनको जियाना है। बच्चे आपके कहाँ पे हैं? गांव में है, गांव कौन सा भैया? मछरेटा सीतापुर जिला। तो वहाँ से यहाँ पे सड़क पे सो रहे हैं? क्या करें, मजबूरी है भैया। अच्छा, डेली इनकम होती नहीं है तो महीने कितनी इनकम आपकी हो जाती है? अब लगी लगाई है तो 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, बस इससे ज्यादा हद है। अच्छा, कब से आपने खाना नहीं खाया है? खाना कल से हो गई, खाना खाया। तो आज मजदूरी लगी नहीं? आज लगवे नहीं किया, गया दिन भर बैठा रहा चौक पे, दोपहर से भाग आया, फिर दूसरे से 50 रुपया लिया, तब खाना खाया, हाँ चाय पानी किया, सवेरे जाता हूँ, लग गई तो लग गई। हाँ, शायद ठंडक का मौसम है, काम धंधा कम लगता है। आप देख रहे हैं, मजदूरी लग गई तो लग गई, नहीं तो भूखे पेट सोना पड़ता है या कर्जा लेके खाना खाना पड़ता है इन लोग को। ये सब मजदूर हैं, इनके पास इनका कोई घर राजधानी में नहीं है कमाने के लिए। गांव से शहर की तरफ ये लोग पलायन करते हैं। और भी जगह चलूंगा, दिखाऊंगा रात में राजधानी का हाल क्या है। आइए आपको और जगह पे भी लेकर चलता हूँ। कोविड के सारे नियमों का पालन किया जाता है। अच्छा, ये ऑक्सीमीटर कितना होना चाहिए जब आप हम मान ले कि बिल्कुल सब ये आपको चेक करके दिखा दे रहे नहीं, चेक नहीं, हमें मीटर बता दी कितना होना चाहिए जब परफेक्ट मान लेंगे? जी। हार्ट बीट जो होते हैं नॉर्मल पर्सन होते हैं उनकी 72 होनी चाहिए। हाँ। और अधिकतम 90 के अंदर होनी चाहिए, और 97 और 115 के आसपास ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। अच्छा, कब हम मान लेंगे कि कोरोना से संक्रमित है? जी, टेम्परेचर से पता चल जाता है। 100 के ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा तो जब मैं वो करता हूँ तो पता चल जाएगा। 100 के ऊपर जाता तो 100 के ऊपर जैसे जाएगा वैसे मान लेंगे कोरोना संक्रमित हो सकता है। जी, कंफर्म थोड़ा हो जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स भी रखा, दवाई वगैरह रखी है, पैरासिटामोल वगैरह जो फर्स्ट एड। पीपीई किट भी होगी यहाँ पे? जी, वो जो अभी नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं चारबाग जो मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे इस समय हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 सब यहाँ पर लेटे हैं और सो रहे हैं। यहाँ पर एक भैया हमारी आहट सुन करके यहाँ पे जग गए, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे किसी तरीके का सुविधा होती है इनको या नहीं, और इनको सरकारी कंबल वगैरह मिला है या नहीं मिला है जो नगर निगम द्वारा जो बांटे गए हैं। भैया ये बताइए कि नगर निगम द्वारा ये कंबल मिला है या आपका खुद का है? नहीं बाबू, मेरा खुद का है। अच्छा, इसमें ठंडक तो नहीं लगती है? ठंडक बाबू लगती है, लेकिन क्या करे, गरीब आदमी है, कहाँ से लाएंगे। अच्छा, कोई परेशान तो नहीं करता? परेशान बाबू, अभी 2 थप्पड़ मार के चले गए 2 लोग। कौन? पुलिस वाले। मतलब मारते भी हैं? क्यों नहीं मारते हैं, मारते हैं बराबर। अभी मार खा के हम अभी लेटे हैं। यहाँ पे फुटपाथ पे किनारे भी सोने नहीं देते? वही तो बात है, नहीं सोने दे रहे। क्या करे, गरीब आदमी कैसे न कैसे जिंदगी काटना है। तो खाने पीने में कुछ खाए पिए भी नहीं? अभी कुछ नहीं खाया पिया है, खाली खाना नहीं खाया हूँ अभी। खाना आना भी कोई देने आता है या नहीं? कोई गाड़ी वाड़ी आती है? आते हैं। आपको मिलता है? हाँ, एक गाड़ी आई थी, अभी 4-5 दिन हो गया। आई थी 3 पैकेट ने। 5 दिन हो गया? हाँ। डेली नहीं आती है? डेली नहीं आती है ना, यहाँ डेली पे कोई काम मिलता है। अच्छा, यहाँ जितने लोग यहाँ पे लेटे हैं सबको नहीं मिला होगा? ये मेरा भाई पड़ा है, सारे भाई पड़े हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता है। खाने ने कुछ नहीं दिया जाता है? क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है बाबू। आप यहाँ पे देख रहे हैं खाने वाने को कुछ नहीं दिया गया है, और बता रहे हैं जो ये कंबल है इसमें ठंडक लगती है, इनका खुद का है। खरीदा हुआ कम्बल बाबू, अपना खरीदा हुआ? अपना हुआ, किसी सरकार का किसी का दिया हुआ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जो कंबल है ये आपका खुद का है या सरकारी मिला है नगर निगम? ये निगर नहीं है, फटा कम्बल है, दे दिया बाबा जो है, उड़ा दिया जो है। ये किसका है, किसने दिया है? पैसेंजर ने दिया। नगर निगम गाड़ी अभी तक नहीं आई है? कोई संस्था भी आकर नहीं दी? नहीं, कोई चीज नहीं अभी तक मिला। खाने पीने कैसे चलता है आपका? खाना पीना ये जो है लंगड़ा भंगड़ा के नजदीक पास मारते हैं,
बस अड्डा बाहर स्टेशन से ठंड अच्छा, नहीं। इसमें ठंडक लग रही है आपको? अब तो ठंडक नहीं लगेगी रे बाबू। अच्छा, इसमें लगती है कंबल में, ठंडक चली जाती है? ये ठंडक कहाँ रोक पाएगा जो है ये चीलर जो है कम्बल जो जगह जगह देखेंगे फटा हुआ है। किसी तरह ओढ़े जो है अपना समय काट रहा हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज मैं राजधानी लखनऊ में भ्रमण कर रहा हूं और सारे चौराहों की स्थिति आपको दिखा रहा हूं क्या स्थिति है, और जो फुटपाथ है उसकी भी स्थिति दिखा रहा हूं कि 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लोग कैसे फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, और रैन बसेरों की भी स्थिति दिखा रहा हूं। यहाँ पर जानूंगा इस चौराहे पे क्या नगर निगम द्वारा लकड़ी दी गई या नहीं दी गई। भैया बताएं, हमें बता पाएंगे यहाँ चौराहे पे लकड़ी आती है कि नहीं? नहीं, एक दिन भी नहीं आई है अभी तक की, एक बार भी नहीं आई है लकड़ी, एक भी बार एक बार भी नहीं आई? एक बार भी नहीं डाली गई है अभी लकड़ी। आज ये मिड दिसंबर मतलब 15 तारीख से ज्यादा, लगभग 12 बजने वाले हैं और नगर निगम लकड़ी नहीं डाली। नहीं, लकड़ी एक बार भी, एक दिन भी नहीं आई है अभी, इस महीने एक बार भी डाली ही नहीं गई है, एक बार भी नहीं। इस चौराहे पर नहीं इस आती? चौराहे पर नहीं आती है। देख रहे हैं इस चौराहे पर नहीं आती है। अच्छा, ये बताइए ठंडक से बचने के लिए कुछ फैसिलिटी दी जाती है कि नहीं? अभी तक तो फिलहाल कोई वो नहीं आई है मदद, कोई मदद नहीं। अच्छा, हम यहाँ देख रहे हैं दुर्गापुरी गए, उसके आगे बढ़े, उधर उधर हर फुटपाथ पे देख रहे हैं लोग किनारे पड़े हुए हैं। तो क्या खाने वाने की व्यवस्था कराई जाती है? कोई संस्था या कोई आता है? अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं आता है, जैसे सब पड़े वैसे ही सब पड़े रहते, कंबल अम्बल बटे? कुछ भी नहीं। अरे भैया बताएं, कंबल अम्बल बटते हैं कि नहीं? नहीं बढ़ते हैं सर यहाँ। कहाँ के हैं आप? यही कहा यहीं के। तो लकड़ी अकड़ी यहाँ पे आती है कि नहीं आती है बताइए? नहीं आते हैं, डर क्यों रहे हैं? नहीं आते हैं। डर काहे रहे हैं पहले ये बताइए, आपके पास आ रहे डर काहे रहे हैं? नहीं, यहाँ हम लोग डर नहीं ले रहे हैं। डर नहीं रहे तो असली बात है, कंबल अम्बल बटा खाने नहीं नहीं बटे। इस समय मैं चारबाग बस अड्डे के अंदर जो रैन बसेरा है उसके अंदर हूं, और यहाँ पे तमाम लोगों का आप देख रहे हैं यहाँ पे सब सो रहे हैं। जो लोग जग रहे हैं उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे क्या व्यवस्था दिलाई जा रही है सरकार द्वारा या फिर नगर निगम द्वारा। भैया ये बताइए, यहाँ पे कब से आप रुक रहे हैं? 7 तारीख इसी दिसंबर की? जी। अच्छा, तब से यहाँ पे खाने पीने क्या व्यवस्था कराई जा रही है? कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है जी। और ठंडक के लिए सब कंबल वम्बल आपके स्वयं के हैं या फिर सरकार द्वारा या नगर निगम द्वारा दिए गए हैं? नगर निगम द्वारा कंबल मिले हैं, जी। सबको दिए गए हैं? सबको दिए गए हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए, खाने पीने की फिर व्यवस्था कैसे करवाते हैं आप लोग? ये सब अपने आप खाना खा कर आते हैं। अपने आप? अच्छा, तो क्या मजदूरी करते हैं? जी। क्या काम करते हैं? जी, मजदूरी नहीं करते हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए, तो ये जैसे हम बात करें नहाने धोने की व्यवस्था, साबुन बट्टी बाल्टी, ये सब आपको दिया जा रहा है कि नहीं? यहाँ पर कुछ नहीं। कुछ नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं पास में शेल्टर होम है। ये चारबाग स्टेशन से जो मेन रोड जो गई हुई है लाटूस रोड के लिए, उसी रोड पर बीच में एक शेल्टर होम पड़ता है, वहीं पे खड़ा हुआ हूँ। और शेल्टर होम के बाहर की आप स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पे 2 लोग बाहर हैं, अब क्यों है ये मालूम नहीं, और सो रहे हैं, इसलिए मैं उठाऊंगा भी नहीं। दोबारा आऊँगा यहाँ पर और जानूंगा वहाँ अंदर की लोग क्या कहते हैं। वहाँ भी अंदर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अगर यहाँ पे अगर ताला खुलता है तो। ये बताओ, यहाँ पे अंदर जाने आने को मिलता है कि नहीं? नहीं सर, यहाँ के लोकल आदमियों को नहीं जाने देते। यहाँ बाहर ठंडी सब रिक्शा वाले सोते हैं, यहाँ सिर्फ अमीरों को सुलाते हैं, और बाकी जब कोई आता है तो उसको भी मना करते हैं। जब कोई, हाँ, और जैसे अमीर आदमी आते हैं पेपर देने वाले तो उन लोगों को सुलाते हैं, और गरीब आदमी यहाँ रोड पे पड़े रिक्शा वाले बेचारे अगर रात में सोने जाते तो भगा देते हैं। रिक्शे वालों भगा दिया था? हाँ, गरीब आदमियों को तो भगा दिया जाएगा। अमीरों को सिर्फ यहाँ सुलाते, जो पेपर देने आते हैं दूर देश से उनको यहाँ अंदर कहते हैं चलो सो जाओ। अच्छा, आप भैया यहाँ कितनी बार सोए हैं अंदर? आप यहाँ पे ये साहब लोग आते हैं
यहाँ गरीब लोग को नहीं पना देते हैं, अलाउ ही नहीं करते। इस समय मैं लाटूस रोड पे गुजर रहा हूँ और आप जैसा कि जान रहे हैं, मैं राजधानी लखनऊ के तमाम अलग अलग जगहों पे जा रहा हूँ और जान रहा हूँ लोगों को किन तरीके की सुविधा दी जा रही है नगर निगम द्वारा। आप बगल में देख रहे हैं थोड़ी सी यहाँ पे आग जल रही है और इसके बगल में एक दादा यहाँ पे बैठे हुए हैं और यूपी पुलिस का शायद ये एक जैकेट पहने हुए हैं ना, ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का यहाँ पे ये जैकेट पहने हुए हैं और दादा यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे क्या इनको सरकार की तरफ से या फिर नगर निगम की तरफ से कंबल दिया गया या नहीं दिया गया, खाने पीने की सुविधा इनको मिल रही है या नहीं मिल रही है। दादा ये बताइए, आपको कंबल मिला सरकारी या नगर निगम की गाड़ी आई थी? कुछ नहीं। अच्छा, खाने पीने की सुविधा मिलती है? कुछ नहीं। क्या काम करते हैं आप? मैं पेंटर हूँ। अच्छा, पेंटर हैं आप। अच्छा, तो कमाई वमाई होती है ठीक ठाक कि नहीं? होती क्या है, एक दिन कमाते 4 दिन खाते हैं। तो आपने आज देखा, मैंने राजधानी लखनऊ के तमाम हिस्सों पर आज भ्रमण किया। अलाव की व्यवस्था आपने देखी कि क्या थी। जहाँ जहाँ गया कहीं पर भी कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं दिखाई दी मुझे। अलाव की व्यवस्था की अगर बात करूँ तो सिर्फ कागज़ों पर होगा, लेकिन धरातल पे बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ से मुख्यमंत्री आवास लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर ही दूर है। अगर उच्च अधिकारियों की बात करूँ, नगर निगम की बात करूँ, तो वहाँ से सीधे तौर पर कहा गया है कि 26 रैन बसेरे राजधानी लखनऊ में इस समय कार्य में है, मतलब रनिंग में हैं। और वहाँ पर लगभग 18 जो रैन बसेरे हैं, 18 रैन बसेरे स्थायी हैं और 8 अस्थायी हैं और हर जगह 1000 बेड की व्यवस्था है। फिर भी ये लोग सड़क के किनारे क्यों सो रहे हैं? और इस समय अगर मैं बात करूँ तो लगभग 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो देखने वाली बात ये है, ये जो लोग हैं सड़क के किनारे कब तक सोएंगे? क्या इनको रैन बसेरे में सोने की व्यवस्था होगी या नहीं होगी? और ये जो सो रहे हैं सड़क के किनारे, क्या सुबह उठ पाएंगे या ऐसे ही सोते रहेंगे इतनी कड़ाके की ठंड में? देखते रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं क्षितिज कांत।